क्या सफाई हो बड़े स्टेशनों पे और उसके हिसाब से बजट की प्रोविजन के हिसाब से चीज़ों को प्लान करें। रेल आवास की सड़कों का हाल सर बहुत बुरा है सर। आपने कई बार कहा सर उसको थोड़ा अगर दुरुस्त हो जाती सड़कें बहुत, खास करके मछली बाजार से दूर जाने वाली सर। पहली प्रायोरिटी जो है कि हम अपनी जो हमारे कैंपस में पैसेंजर्स आते हैं उनकी सुविधा का ध्यान दे सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में हूँ आज दानापुर के DRM मंडल रेल प्रबंधक जयंत चौधरी ने झाझा स्टेशन का निरीक्षण किया। हालांकि ये निरीक्षण दानापुर से लेकर पूरे झाझा तक था। तमाम पत्रकारों ने कई सवाल किए। इस तरह FOP को लेकर बात हुई, डाउन प्लेटफॉर्म पे FOP बन रहा है, यात्री सुविधाओं की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी, इस पर भी DRM ने कहा। जैसा कि आप जानते हैं जो बड़ा वाला ओवर ब्रिज बना है उसके नीचे वाली जो सीढ़ियाँ हैं उस पर न टाइल्स लगी है ना ही उस पर प्लास्टर हुआ। उस पर देखकर DRM बिफर पड़ गया। ठेकेदार को रेल सारी सुविधाएं देती, सारा पैसा देता है, फिर इसका चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ। देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्या यात्रियों की सुविधा होती है। देखिए स्टेशन में यात्रियों की बहुत भीड़ है, लेकिन कई वैध टिकट यात्री हैं, इस पर रेल की सुविधाएं टिकती हैं। जिस तरह रेल जानते हैं, रेल को जब तक मुनाफा नहीं होगा रेल कोई भी सुविधा यात्रियों को देने से बचती। हमने डायरेक्ट पूछा कि डाउन प्लेटफॉर्म पे एक भी महिला शौचालय या सुलभ शौचालय है ही नहीं, ना ही फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल। इससे आम यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, इस पर भी काम होगा। रेलवे का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसका भी डेवलप करना रेल की पहली प्राथमिकता है। जिस तरह जयंत चौधरी लगातार आप देख रहे हैं इनके नेतृत्व में रेल का जो खजाना है चेकिंग के द्वारा लबालब भर रहा है, लेकिन यात्रियों की सुविधाएं कहीं न कहीं कम हो रही है। हालांकि झाझा में बहुत सुविधाओं का अभाव है। रेल सड़क जो है काफ़ी जर्जर स्थिति में, आप मछली बाजार देख लीजिए, रेलवे आवास की सड़कें देख लीजिए, तमाम सड़कों का मरम्मतीकरण या फिर उसका जो है जीर्णोद्धार होना बहुत ही जरूरी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंडल रेल प्रबंधक DRM जयंत चौधरी के नेतृत्व में झाझा की जनता को क्या कुछ सौगातें मिलती। देखिएगा हमारी बहुत ही खास मुलाकात DRM जयंत चौधरी के साथ। लगातार सर जो चेकिंग चला नहीं, कहीं न कहीं रेलवे के खजाने में आपके नेतृत्व में लगातार खजाने में बढ़ोतरी हो, लेकिन यात्री सुविधाओं की थोड़ी कमी है सर, तो क्या कुछ नहीं? सुविधाएं देखिए पहले से ही बढ़ती रही है, पिछले 10 सालों में काफ़ी परिवर्तन आया है। ये बात अलग है कि झाझा में उस स्तर के कार्य नहीं सेंक्शन हुए हैं, तो धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे यहाँ भी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी। एक लास्ट टाइम कोच इंडिकेटर बोर्ड का लेकर आपने वो इंस्ट्रक्शन दिया भी था, लेकिन आज तक वो इंस्ट्रक्शन से केवल नहीं होता है, वो काम सैंक्शन कराना पड़ता है। जो प्रपोजल बनता है, प्रपोजल का एग्जामिनेशन होता है, फिर हेडक्वार्टर जाता है, वहाँ एग्जाम होता है, तो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है सैंक्शनिंग की। ये सारी चीज़ें मिनिमम एसेंशियल एक्टिविटी के एंटिटीज के तहत ही आती है, एमिनिटीज के तहत, और सारी होंगी जो बड़े स्टेशन। और जो एक अब प्लेटफॉर्म पर है उसमें भी कई आउट ऑफ क्या कुछ कार्यक्रम झाझा में है सर? ये केवल झाझा का ही कार्यक्रम नहीं था, ये पटना से लेकर के दानापुर से लेकर झाझा तक का सेक्शन का निरीक्षण और बीच में एक आध स्टेशन फिर झाझा का निरीक्षण इसमें आज शामिल है। क्या कुछ सौगातें मिलेगी सर झाझा को? झाझा को तो आप देख रहे हैं कि SPV का कार्य जो है चालू कराया जा चुका है, और उसमें जो स्कोप में जो कार्य सैंक्शन नहीं है वो भी सैंक्शन कराया जा रहा है जो है। तो FOP यहाँ के लिए सबसे बड़ा सौगात होगा। दूसरा एक काम अभी आपने सुना कि हम यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया इम्प्रूवमेंट का जरूर करेंगे, ताकि हमारा जो चौड़ा FOP बन चुका है या एक्सटेंड हो जाएगा जो है, तो उसका पूर्ण उपयोग हो सके। ये FOP काफ़ी पतला है, पुराना भी है, उस पर लोग शिफ्ट करें जाए, उस हिसाब से सारी सुविधाओं को डेवलप करना है। उसे FOP सर वेटिंग हॉल की स्थिति सर अच्छी नहीं है। वेटिंग हॉल नहीं है सर, कई यात्री जो है बाहर में इंतजार करना पड़ता है, वेटिंग हॉल नहीं है सर। इसीलिए अभी एक काम प्रस्तावित करने के बारे में अभी वो चर्चा हुई है, एक काम प्रस्तावित किया जाएगा यहाँ अलग से। सर आपको याद होगा पिछली बार भी आपने कहा था कि सुलभ शौचालय से डाउन प्लेटफॉर्म पे होगा, लेकिन हुआ नहीं सर। महिलाओं को खास करके ज़्यादा दिक्कत होती है सर, उसके लिए क्या कुछ पहल करेंगे? मैं उसको देख लेता हूँ, इसमें ऑलरेडी निर्देश दिया गया था, तो एजेंसी वगैरह फिक्स हो गई। अच्छा सर, सेकेंड जो डाउन प्लेटफॉर्म पे कोई भी बन रहा है, कब तक पूरा हो पाएगा? अभी उसमें तो समझ लीजिए कि 3-4 महीने का समय और लगेगा। सर रामनवमी के दिन भी जब आए थे अपने निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने एक बात बोला था कि सर झाझा में वहाँ पर मछली पट्टी के पास आपने बोला था कि सर यहाँ पर लग जाएगा रेलवे सीमा क्षेत्र प्रारंभ साइन बोर्ड। सर उस पर पहल कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ रेल तक की जमीन रेल की सीमा है। 2-3 बातें थी यहाँ कि एक तो वो सफाई जो है वो 3 शिफ्ट में होनी चाहिए, वो 2 ही शिफ्ट हो पा रही है। उसके लिए भी प्रॉपर जो है वो एडुकेट नंबर में मैन पावर नहीं है, जिसके कारण सफाई है, तो उसमें उनको भी प्रॉब्लम हुई।
जब हमने आपके नए कॉन्ट्रैक्ट में व्यवस्थाएं जितना इम्प्रूव हो सकता है विद इन द बजट कंस्ट्रेंट्स है वो हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशन है वहाँ पे कम से कम 2 शिफ्ट में तो ठीक ठाक सफाई हो बड़े स्टेशनों पे, और उसके हिसाब से बजट की प्रोविजन के हिसाब से चीज़ों को प्लान करें। चलिए अब आपकी सड़कों का हाल सर बहुत बुरा है सर, आपने कई बार कहा सर उसको थोड़ा अगर दुरुस्त हो जाती सड़कें बहुत, खास करके मछली बाजार से दूर जाने वाली सर। पहली प्रायोरिटी जो है कि हम अपनी जो हमारे कैंपस में पैसेंजर्स आते हैं उनकी सुविधा का ध्यान दे सकें, और दूसरा आपने जैसे कहा कि एफओपी है, टॉयलेट है, ये सब बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं। बजट अगर उपलब्ध होता है या सरप्लस बजट बचता है तो सड़क की तरफ ध्यान दिया। बेसिक फैसिलिटीज की अभी आपने बात की, तो अब हो गया जरा सा कि यहाँ से एंड वाला होगा पैनल ना, उसको गिरा दीजिएगा नीचे तक, और ऐसे ही आप उधर से उसको क्लोज कर दीजिए। अंदर चल सकते हैं, बंद करता है, बंद नहीं है। एक्चुअली आपका एफओपी यहाँ पे है ना, यहाँ सेकंड क्लास मतलब नॉर्मल कुकिंग काउंटर वो वहाँ से हटा, लोगों के अंदर रेजिस्टेंस रहता होगा वहाँ से यहाँ आने, लोग वाला एफओपी पकड़ लेते हैं। इस एफओपी को इस्तेमाल बढ़ाने का एक ही तरीका है, खास करके जब ये पूरा हो जाए कि हम बुकिंग काउंटर या तो इस शेड में जो बगल में जगह बनी है यहाँ शिफ्ट करें, या तो रास्ता है खाली हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? हम लोगों का माइंड क्यों नहीं अप्लाई करते हैं यार? अगले 100 साल के लिए एसेट बना रहे हैं हम लोग जो है। पहले इसको चौड़ा कराइए, फिर इसका टाइल बनाइए। इसमें चढ़ने लगा है नहीं। हाँ, पूरी लाइसेंस हम लोगों ने ठेकेदारों को दे रखा है, जो जैसे मन करे करके चला जाएगा। इसमें क्यों नहीं आपका टाइल ऊपर चेकर टाइल लगा है? ये थोड़ा चौड़ा बना दोगे तो क्या? यहाँ सेट बना दीजिए, अगर इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी वगैरह बची हुई है। हाँ, सिंपल सा सेट बनवा लीजिए। हाँ, हाँ, बैठने की जगह हो जाएगी पूरा जो है। सिंगल स्पैन बनाना, ये नहीं बीच में कॉलम खड़ा कर दीजिए, कॉलम इधर रखिए, कॉलम उधर रखिए, यही बना लो। हाँ। नमस्ते सर। गाड़ी लिए पहले का